नमस्कार। हेलो मम्मी चैनल्स में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरी जितनी भी फर्स्ट एड पे वीडियोज़ आई हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो उस कंडीशन में सीपीआर मेथड्स को कैसे देते हैं, यदि कहीं किसी के ज़्यादा खून निकल रहा है तो खून को रोकने का क्या तरीका है, यदि बेहोश हो जाएं तो उसमें हमारे को क्या ट्रीटमेंट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से मैंने शेयर किया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि कहीं कोई व्यक्ति जल जाता है या झुलस जाता है तो उसको हमारे में क्या करना है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कई बार घर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉलगेट होता है, आटा होता है या कोई ऑयल होता है, वो हम लगा देते हैं। कभी भी हमारे को ऐसा काम नहीं करना है, इसके करने से नुकसान होता है। मान लिया उदाहरण के लिए आपने जो है उस पर जो आपका जल गया है पार्ट, उसके ऊपर आपने कॉलगेट वगैरह लगा दिया तो स्वाभाविक है कि आप उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे, जैसे ही आपके घाव को साफ़ करेंगे ना, उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है, त्वचा है, वो भी वहाँ से हट जाएगी और पता चला घाव और बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे को ये काम कभी भी नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जले हुए अंग पर हमारे को कोई भी ऑयल, कॉलगेट, आटा वगैरह नहीं लगाना है। करना क्या है, बहुत सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले एक चीज़ को समझ लें कि जलने व झुलसने के केस के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे को हाथों को साफ रखना है, इन्फेक्शन से बचाना है। तो सबसे पहले जब भी हम ट्रीटमेंट दें, कोशिश करें हाथों को अच्छी तरह साफ करें, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट दें। माइनर बर्न के अंदर अगर मान लिया कहीं कोई ज़्यादा कम चोट लगी हुई है जलने से, तो हमारे को क्या करना है, जो हमारा जला हुआ भाग है उसको रनिंग वाटर के नीचे, टूटी के पानी के नीचे कंटिन्यू कम से कम 25 मिनट तक रखना है और उसको हटाना नहीं है। मान लिया उदाहरण के लिए जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो सुबह और शाम को पानी आता है, और अगर हम दोपहर में वो लंच रेडी कर रहे हैं तो लंच रेडी करने पे मान लिया उदाहरण के लिए छोटा बच्चा जो है उसने तवे पे हाथ रख दिया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारे पास रनिंग वाटर तो होगा नहीं। तो ऐसे में हम क्या करें, जो हमने पानी स्टोर किया हुआ है उसी पानी के अंदर इंजर्ड पार्ट को, घायल जो भाग है उसको 10 मिनट के लिए अंदर रखें, फिर पानी को एक्सचेंज कर दें, फिर उसके बाद कंटिन्यू उसको करते रहें। फिर भी हमारे को 20-25 मिनट तक रखना है। यदि हमारे पास वो पानी भी अवेलेबल नहीं है, वो पानी भी उपलब्ध नहीं है स्टोर किया हुआ, तो बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ को कपड़े में लपेट के इमरजेंसी के अंदर हम उसको सेक दे सकते हैं और मरीज़ को जितनी जल्दी हो अस्पताल ले जाएं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब कभी भी कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो जो पेशेंट है, जो मरीज़ है और उसके घर वाले हैं, उनको रीएश्योरेंस देते रहें, सांत्वना दे रहे, कहते हैं चिंता मत करो, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अस्पताल ले जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस से उनको फ्री करना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरा परिवार जो है, जैसे आप लोगों को पता है कि सब जो है सदमे में चले जाएंगे, अरे इसके तो इतनी जल गया, पता नहीं कब कितना ठीक होगा या नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे को पता होना चाहिए कि अगर माइनर बर्न हो जाता है तो हमारे को रनिंग वाटर के नीचे रखना है, या स्टोर पानी किया हुआ है उसके अंदर इंजर्ड पार्ट को रखना है, या फिर बर्फ़ वगैरह लगानी है कपड़े में लपेट के, और फिर इसके बाद पेशेंट को जल्दी वो ले जाएँ। किसी भी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान रखेंगे कि हम जो है पेशेंट्स को रीएश्योरेंस दें, सांत्वना दें। यदि कहीं कोई कपड़ा उसकी बॉडी के साथ चिपक गया है तो उसको हटाना नहीं है, लेकिन जब कभी भी मरीज़ को अस्पताल लेके जाएंगे तो उसके घाव को ढककर लेके जाएंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ये तो बताया ही नहीं कि अगर मान लिया कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है और यदि कहीं कोई व्यक्ति जल जाता है तो सबसे पहले हमारे को उसको ट्रीटमेंट्स में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो हम पेशेंट को जितनी जल्दी हो अस्पताल ले जाएं। अस्पताल का मतलब वहाँ पर जहाँ पर हमारी बर्न यूनिट बनी हुई है, जहाँ पे हमारे आग के जलने के उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ऐसे अस्पताल में लेके जाएंगे जहाँ उसका आगे ट्रीटमेंट हो जाए। जैसे आपने सुना होगा कई बार केमिकल बर्न, मुँह पे, फेस पे आपने कोई एसिड वगैरह डाल दिया या कुछ डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सादा पानी लेंगे, उससे उसको घाव को अच्छी तरह साफ़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पॉइजन हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पर ना जाए। तो ऐसी स्थिति में आप उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट दें, उसके घाव को साफ़ करें, घाव को ढकें और जितनी जल्दी अस्पताल ले जाएँ। इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं करना। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे को बिल्कुल भी घबराना नहीं है और मरीज़ को जितनी जल्दी हो अस्पताल ले जाना है। तो हमेशा याद रखिए, यदि कहीं कोई व्यक्ति जल जाता है,
आग से, धूप से, रगड़ से, गर्म पानी से, तो हमारे को रनिंग वाटर के नीचे रखना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति 60% से ज़्यादा जला हुआ है और उस स्थिति में वो आपसे लिक्विड पानी वगैरह मांगता है, तो आप कभी भी उसको पानी वानी ना दें और जितनी जल्दी हो उसे अस्पताल ले जाएं। सुना होगा आपने कई बार कि जब कभी कहीं कोई ऐसे केसेस होते हैं, मान लिया उदाहरण के लिए कोई आत्महत्या वाला केस होता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हम पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर आग लगाते हैं ना, तो उस वक्त तो हमारे अंदर बड़ा जोश होता है, लेकिन जब उसका असर चालू होता है तब हम कहते हैं बचाओ बचाओ, तब तक पता चला कि केस बिगड़ जाता है या उस जो मरीज है उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लिया कोई व्यक्ति होश में है और उसने कपड़े पहने हुए, कपड़ों में आग लगी हुई है, तो उसको बोलें वो ज़मीन पे लेट जाए, या हमारे पास कोई ब्लैंकेट वगैरह कंबल वगैरह उससे उसको कवर कर दें जिससे कि ऑक्सीजन पास ना हो। और अगर कोई व्यक्ति कोई कपड़ा चिपक जाता है तो आप कभी भी उस कपड़े को वहाँ से हटाएं नहीं, लेकिन जब कभी भी मरीज़ को लेके जाएंगे तो घाव से ढककर लेके जाएंगे। तो ये एक अहम जानकारी है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आए दिन काम आने वाली है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। कभी भी अगर आपको हमारी वीडियोज़ के बारे में देखना हो तो हेलो मम्मी फर्स्ट एड पे जाएंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब कभी भी हमारे को कहीं पे भी कोई भी जानकारी मिले तो हमारे को उसको ज़रूर रखना चाहिए। पता नहीं वक्त पे कहाँ ज़रूरत पड़े और कहाँ हमारे भी काम आ जाए। तो जब कभी भी कहीं कोई ऐसी स्थिति हो तो आप हेलो मॉमी चैनल्स को सब्सक्राइब करके और उस पर हेलो ये फर्स्ट एड पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ और बहुत आसान तरीके से बताया है। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया वो एक अच्छी जानकारी है जो आपके ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं काम आएगी। तो कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं और कोशिश करें। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो भी वीडियोस हमारी फर्स्ट एड से रिलेटेड हैं उन सभी वीडियोस को आप अपने परिवार के साथ देखें, जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े और आपके जो बच्चे जो हैं उनको भी अवेयरनेस हो कि अगर मान लिया कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।